हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएँ। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, 8 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला कि 8 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आंसर है इसका ए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व के अंदर 8 सितंबर को। देखोगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता यह दिवस है पहली बार 1966 को मनाया गया था और ये यूनेस्को की एक मीटिंग में 1965 को फैसला हुआ था और उसमें 1966 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था कि जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो साक्षर नहीं हैं उन्हें साक्षर बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखोगे 2 है, निम्न में से किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली अंबाला एयर फोर्स बेस पर होने वाली राफेल जेट इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, फ्रांस। आंसर है बी, फ्रांस। फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ली, जो अंबाला एयरफोर्स बेस पर होने वाली राफेल जेट इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होंगी। अब देखोगे यहाँ पर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मैनुअल मैक्रोन। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। देखोगे आगे इसमें लिखा हुआ है, फ्रांस की रक्षा मंत्री का भारत दौरा, राफेल इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होने 10 सितंबर को भारत आएंगी फ्लोरेंस पार्ली। गलवान झड़प के बाद भारत आने वाली पहली विदेशी नेता होंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानकारी आपको रखनी है। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ है कि भारत को जुलाई में 5 फाइटर जेट्स का पहला बैच मिला। कब मिला था भाई? जुलाई में। कितने राफेल मिले हैं? 5 राफेल मिले हैं और दिसंबर 2021 में आखिरी बैच आने की उम्मीद है। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोड़ में 36 राफेल फाइटर जेट की डील है। 58,000 करोड़ में कितने? 36 राफेल फाइटर की डील की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार किस दिन को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी, 7 सितंबर। 7 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है। देखो, सबसे पहले इसमें यूनाइटेड नेशंस की बात करूं, इसे शॉर्ट में हम यूएन बोल देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोल देते हैं इसको। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। देखो, यूएन के अंदर जो आधिकारिक भाषा हैं वो 6 हैं। कितनी है? 6। कौन कौन सी हैं? इसमें देखो, इंग्लिश है, अरबी है, स्पेनिश है, रसियन है और आपका एक भाषा और है इसमें। तो इसमें 6 भाषाएं हैं टोटल यूएन के अंदर जो इसमें स्थायी रूप से यूज़ की जाती हैं। इसके सदस्य कितने हैं? इसके 193 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 193 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं। तो इतनी बात याद रखोगे आप यूएन से। देखो, एक क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है कि कोरोना वायरस के दौरान विश्व के कई देशों में सालों बाद बिल्कुल साफ और नीला आसमान दिखाई दिया है। साथ ही कई देशों ने, तमाम देशों के कारों की जगह लोगों ने साइकिल पर चलना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में पहली बार 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसका आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सोलर ट्री स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता यहाँ की राजधानी है और ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे भारत ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, हर साल पैदा हो गई 14,000 यूनिट एनर्जी। देखो, ये है पूरे के पूरा सौर वृक्ष जो भारत ने बनाया है, सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है। इसमें आगे भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा है, सौर वृक्ष 330 WP की क्षमता वाले 35 सौर पैनल लगाए गए हैं। देखो, वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक
अनुसंधान संस्थान ने मिलकर एक विशाल और सौर वृक्ष तैयार किया है। दावा तो ये है किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ है। इस पेड़ को CIRCMERI की दुर्गापुर स्थित आवासीय कॉलोनी तैयार किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों ए, कर्नाटक में। कर्नाटक में तैयार किया गया है पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में तैयार किया गया है पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर। बात कर्नाटक की है। कर्नाटक के सीएम का नाम है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के सीएम का नाम है। यहाँ के गवर्नर का नाम है बैजूभाई वाला। और यहाँ की देखो राजधानी है बेंगलुरु। आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है, कर्नाटक भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित कर्नाटक में होगा। विश्व बाजार में अभी खिलौनों का बाजार करीबन $108 बिलियन है। इसका ग्रोथ रेट 4.6% है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है दोस्तों बी, सितंबर। सितंबर के महीने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसमें देखोगे जैसे लिखा हुआ है, मन की बात में PM मोदी का ऐलान, कहा सितंबर को पोषण महीने के रूप में मनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। आगे इसमें लिखा है इन्होंने कि इसके साथ ही PM मोदी ने एक क्विज के बारे में भी बताया। पोषण महीने के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल पर माई GOV पोर्टल पर फूड और न्यूट्रिशन क्यूज का आयोजन किया जाएगा और साथ ही एक मीम कंपटीशन भी होगा। इसमें देश भर की जनता हिस्सा ले सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे। आगे इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड कहाँ लॉन्च किया गया है। तो पहला अखबार निकाला है द यंग माइंड, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है दोस्तों? आंसर है इसका ए, असम में। असम में लॉन्च किया गया है पहला अखबार द यंग माइंड। देखो असम की बात करें, असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के CM का नाम क्या है? सर्बानंद सोनेवाल। और असम के गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर का नाम है। आगे इसमें देखोगे लिखा हुआ है जैसे कि असम राज्य सरकार ने द यंग माइंड्स बच्चों का पहला समाचार पत्र लॉन्च किया। बच्चों का पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स जो बच्चों की बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश ने भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए रूस ने। ऑप्शन नंबर बी, रूस ने भारत को ऋण दिया है। तो बात रूस की है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को यहाँ की राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के PM राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। आगे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जापान ने भारत में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए इसका एक बारी देख लेते हैं आंसर। इसका देख लो, चेंज कर देता हूं मैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर बी नहीं है, सी है जापान। क्या है इसका आंसर? सी है, जापान ने भारत को दिया है 3500 करोड़ रुपए का ऋण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे। देखो जापान के बारे में ही बता दूं मैं आपको कि जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की देखोगे करेंसी है येन। ठीक है, शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जापान ने भारत में कोविड-19 संकट से निपटने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिए 3500 करोड़ रुपए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे। इसमें लिखा हुआ है जैसे इनके साथ ही PM मोदी ने ये गलत इसमें आ गया है, इसको छोड़ देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है। तो देखो ये जम्मू कश्मीर की अभी आधिकारिक भाषा में भाषा जोड़ी गई है, जो इसमें डोगरी है, कश्मीरी और हिंदी है। तीनों भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। उपर्युक्त सभी तीनों भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में जोड़ी गई हैं। बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की देखोगे कैपिटल तो क्या है? श्रीनगर है।
श्रीनगर यहाँ की कैपिटल है, जम्मू भी कैपिटल होती है इसकी। और यहाँ पर जो अभी उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा, जो अभी हाल फिलहाल बने हैं मनोज सिन्हा, ये भी याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर को अब भाषा की आज़ादी, हिंदी समेत 5 भाषाओं में होगा काम, मतलब 5 भाषा में होगा काम, लेकिन 3 जोड़ी गई हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ इसमें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा, ये तो पहले से ही चल रही है यहाँ पर, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा की सूची में शामिल किया जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने मैडबोट नामक रोबोट से चलने वाली ट्रॉली विकसित की है? मैडबोट नामक रोबोट से चलने वाली ट्रॉली किसने विकसित की है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों सी, भारतीय रेलवे। किसने विकसित की है? भारतीय रेलवे ने इसको विकसित किया है। मैडबोट से, देखो एक चीज यहाँ पर क्लियर कर लेना, अभी एक क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे का जो चेयरमैन था, अब उसे चेयरमैन ना बोलकर सीईओ बोला जाता है, अब उसे क्या बोला जाता है? सीईओ। तो वो कौन बने हैं पहले? सीईओ विनोद यादव। कौन बने हैं? विनोद यादव। तो ये याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे इसमें लिखा हुआ है, जैसे देखोगे ये यहाँ पर लिखी हुई है मैडबोट, ये बनी है मैडबोट, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। आगे इसमें लिखा हुआ है इंडियन रेलवे की रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मैडबोट ऐसे मिल रही है मदद। इसमें लिखा हुआ है इंडियन रेलवे से पहले वाराणसी के डेरेका DW के केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए की गई है। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे तकनीकी के जरिए भारतीय लगातार रेलवे सेवाओं के साथ साथ कोविड के इलाज के लिए भी बेहतर सुविधाएं मरीजों तक पहुंचा रही है। इस कड़ी में अब रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मैडबोट को मरीजों की सेवा के लिए तैनात किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, हाल ही में भारत ने किस देश की सैन्य अभ्यास कावकास 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 11वां क्वेश्चन। इसका आंसर है आपको इसका आंसर है डी, रूस। रूस की जो सैन्य अभ्यास है कावकास, इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया है भारत ने। तो देखो रूस के बारे में मैं अभी बता के भी आया था, इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को है। इसकी करेंसी क्या है? रूबल है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, भारत ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर जल्द ही भारत रूस को भी सूचना दे देगा। रूस में होने वाली कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान और चीन समेत 15 से अधिक देशों ने भाग लेने की उम्मीद है। इसीलिए भारत भाग नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान भाग ले रहे हैं, जिनसे हमारी अभी अच्छे संबंध नहीं है किसी बात को लेकर। बस क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? आंसर होगा इसका बी, 2 सितंबर को। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 13 है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्पेस एक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि इसकी एक पिक्चर भी लगाई हुई है मैंने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 मई 2002 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? एलोन मस्क हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। इसके जो की पर्सन है वो भी एलन मस्क हैं, या CEO या CTO भी बोल सकते हैं। और इसके जो, बस इतना ही याद रख लेना, इसमें काफ़ी है आपके लिए। देखोगे इसमें जैसे लिखा हुआ है, उपग्रह की भीड़, सैटेलाइट मोड उपग्रह की भीड़ अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए डाल सकती है असर। जैसे कि इसमें एक पिक्चर लगी हुई है उपग्रह के बारे में। आगे इसमें लिखा हुआ है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वो उपग्रह है जो गैर सैन्य जैसे पर्यावरण, अल निगरानी, मौसम विज्ञान, नक्शा बनाने आदि का उपयोग करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य ने अमा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अमा शहर नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर होगा बी, ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। उड़ीसा राज्य सरकार ने अमा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कौन सी है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये बात भी याद रखनी है आपको। इसमें देखोगे आगे क्या दिया हुआ है, जैसे लिखा है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्व सरकारी दिवस पर 2 नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप अमा शहर
और स्वच्छ शहर उड़ीसा का शुभारंभ किया। एक स्वच्छ शहर और एक अमा शहर, दो इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, तो दोनों को याद रखोगे। इसमें आगे इसमें देखोगे जैसे लिखा हुआ है इसमें, नवीन पटनायक लॉन्चेस 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल फोन एप्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो देखोगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हेमंत खत्री। हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया गया है। जैसे कि देखो ये है हेमंत खत्री, जिनको यहाँ पर नया सीएमडी बनाया गया है। आगे इसमें लिखा भी है कि हेमंत खत्री बने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी। ये आपके लिए एक पिक्चर दिख रही है एचसीएल की। इसमें आगे भी लिखा हुआ है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापित हुआ था 20 जून 1941 को, और इसका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। हाल ही में लोकसभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो दोस्तों, इसका आंसर करो सभी दोस्त कमेंट के अंदर। टाटा बाय बाय।